हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। पिछले कल सभी प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। वहीं 29 तारीख को विड्रॉल का भी तिथि है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सा प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस लेता है कि वो प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस लेता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं आज बुजुर्गों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो एक प्रत्याशी के अंदर क्या क्वालिटी वो देखते हैं और कौन से कार्य उनके क्षेत्र में हुए हैं और कौन से कार्य उनके क्षेत्र में नहीं हुए। आइए देखिए खास रिपोर्ट में। BS कंवर एडवोकेट। क्या क्वालिटी आप एक प्रत्याशी के अंदर देखते हैं? एक प्रत्याशी जो है ना, साफ छवि का और पढ़ा लिखा और ये योग्यता होनी चाहिए कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है ना लोगों की समस्याओं का निदान के लिए एक सही प्रतिनिधित्व करे। कौन से ऐसे कार्य थे जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए थे परंतु वो अभी तक नहीं हुए? सड़कें हैं, पानी है, पानी की समस्या है, अभी तक नहीं हुई है। सड़कें हैं और भी कई चीजें ऐसी है। शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, टीचर है नहीं, अध्यापकों की कमी है, स्कूल बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। चमन भारद्वाज, मैं विलेज तंदाली पोस्ट ऑफिस का तहसील डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्वालिटी आप एक प्रत्याशी के अंदर? प्रत्याशी की ऐसा होना चाहिए कि जो सबके साथ मिलन जुलन करे, सबका काम करे। जैसे आजकल चला है ये क्या नाम, जैसे पेंशन का चला है, पेंशन मिलनी चाहिए, फिर पेंशन मिलनी चाहिए सबको। जैसे लेडीज़ को 500 रुपया, 1500 रुपया। क्वालिटी तो सबसे पहले तो ईमानदारी होनी चाहिए, जो सभी आम जनता का काम करे, मतलब गरीब जनता का काम करे। कोई ऐसा कार्य आपकी विधानसभा में जो होना चाहिए था परंतु वो नहीं हुआ है अभी तक? तो वैसे तो देखा जाए मैक्सिमम काम हुए ही है, सड़कों का निर्माण हुआ है जो मेन होती है, बाकी भी मतलब काम हो रहे हैं। क्या लगता है, हर एक पार्टी दावा कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए ये करेंगे, बागवानों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, OPS बहाली करेंगे, महिलाओं के लिए 1500 रुपये पर महीने देंगे। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? किस तरह से दावे करती है? दावे तो बहुत करती है लेकिन काम तो उतना नहीं। सबसे पहले सर आपका परिचय। माई सेल्फ मगर सर्व इन ऑडिट ऑफिस 40 years, 22 years रिटायरमेंट। क्या क्वालिटी आप एक लीडर के अंदर देखते हैं? क्वालिटी तो देखो ऐसा है, ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट और लुक आफ्टर। ऐसे कौन से कार्य जो हिमाचल प्रदेश में होने चाहिए थे परंतु अभी तक नहीं हो चुके हैं, तकरीबन हो रहे हैं बेटा। सड़कों में लगे बंदे का मोदी हैज गिवन एवरीथिंग। मनी तो सिर्फ है ही नहीं, पहले था कि यार पैसे नहीं आए, अब ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हम खुद देखते हैं आंखों से जब घर से आते हैं, पूरी सड़कों में काम लगा हुआ है। वो क्या कौन करा रहा है? पैसा आ रहा है ना दिल्ली से, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बात करें शिमला की तो शिमला कितना डेवलप हुआ है? बता रहा हूँ, लोकेलिटी में हम क्लिनिक विकास नगर से आते हैं, रास्ते में सारा काम लगा हुआ है, तो कहाँ से आ रहा? पैसा आया तभी हो रहा है काम, अदरवाइज कोई करेगा ही नहीं काम। मैं रोशन लाल शर्मा, ग्राम निवासी मजूड़, पोस्ट ऑफिस मजूड़, तहसील सुनी, शिमला ग्रामीण से संबंधित हूँ। कैसा प्रत्याशी आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं? हमारे विक्रमादित्य जैसा प्रत्याशी चाहिए जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है और उन्होंने इस टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया है और बात सुनते हैं। जब भी उनके पास जाते हैं तो वो बात सुनते हैं हमारी, मेन चीज़ है। बाकी और हमारा वो नहीं है, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वोटर बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे। हर एक पार्टी दावे कर रही है हम OPS बहाल करेंगे, क्या आप मानते? ये पार्टी की अपनी राय है। मैं एक वोटर के नाते बोल रहा हूँ कि वो कैंडिडेट अच्छा है। हम अभी जो पिछले दौर में सरकार जो भाजपा की थी, लेकिन जो विधायक विक्रमादित्य ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत हर जगह गए हैं, दुख में भी आए, सुख में भी आए, ऐसा नहीं है गए बेचारे। मतलब तो हम तो ऐसे ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, यंग है, भविष्य है हिमाचल का। नहीं, जो तो अभी मेहता जी है वहाँ से, उनको तो पहचानते भी नहीं है, हमारे एरिया में तो पहचानते नहीं है, बहुत कम लोग पहचानते हैं। आप किसी से और से भी पूछो
क्या क्या ऐसा कार्य है जो अभी तक नहीं हो पाया? मैनिफेस्टो में वो डाल। मेरा नाम MR चौहान, मैं कोटखाई जुबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। और क्या क्वालिटी आप एक लीडर के अंदर देखते हैं? लीडर के अंदर क्वालिटी, जो मेन क्वालिटी होनी चाहिए वो तो एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए लीडर, क्योंकि 70-75 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो लीडर बोलता कुछ है और करता कुछ है। जब सत्ता में आते तो हम ये चाहते हैं कि जो ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं होती कि वो उसने पैसा नहीं खाया, ऑनेस्टी ये भी होनी चाहिए कि बात करे तो वो भी ऑनेस्ट हो, वो प्रॉमिस करे तो वो भी ऑनेस्ट हो, प्रॉमिस ऐसा करे कि वो आगे जाके फुलफिल भी कर सके। तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो सच्ची बात करे और देश के जो संसाधन है, हमारे प्रदेश के जो संसाधन है उसके अंदर वो हमारे लिए क्या कर सकता है वो प्रॉमिस करे। आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य है जो होने चाहिए थे परंतु अभी तक नहीं हुए? सबसे अहम जो हमारा मुद्दा है जुबल कोटखाई की, जहां तक मैं बात करूंगा, हमारा सेब के ऊपर निर्भर आर्थिकी हमारी है। सेब के लिए हमारे को सबसे जो मेन इशू है वो इशू है हमारा सड़कों का। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, 1.5-2 किलोमीटर की अपनी सड़क बनाने के बावजूद भी उसमें सबकी गाड़ियां टूट जाती है, कोई सेब ढोने नहीं आता। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा फिर? चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, जो पहले भी सरकारें आई वो लॉलीपॉप दे के चले गए, अभी कह रही है ठीक है, बीच बीच में आते हैं वो JCB लगाते हैं, उसको ठीक कर जाते हैं। मतलब ऐसा उसका परमानेंट सोल्यूशन किसी का नहीं करते, या तो वो लटकाते हैं कि भी लोग ताकि हमारे बार बार आए। तो मुख्य मुद्दा हमारा जो है वो सड़कों का है। बाकी ठीक है, बिजली पानी ये भी मुद्दे हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी मुद्दा हो सकता है, एजुकेशन भी मुद्दा हो सकता है। ये समहाउ किसी हद तक जिसमें सुनवाई भी हो जाती है और हम जब जाते हैं तो उसमें काम भी हो जाते हैं। बट मुख्य मुद्दा हमारा सेब की आर्थिकी, इसमें एक तो मार्केटिंग, हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स हैं, कोल्ड स्टोरेज की चेन है और प्रॉपर मार्केटिंग है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन MSP ही नहीं हमारे को चाहिए, वो तो कल फ्रूट के लिए जिन्होंने दी है वो भी एक लॉलीपॉप मानता हूं मैं, उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसको प्रोसेसिंग का एक बनाते हो, तो क्यों गवर्नमेंट भी उसमें घाटा खाए कि उठा के उसको परमाणु ले जाते हैं। इतना इलॉजिकल सिस्टम गवर्नमेंट का कि कोटखाई रोड में ट्रक भरते में सेब आलूओं की तरह भर के परमाणु ले जाते हैं और वहां सड़ जाता है, गल जाता है, उसका कुछ नहीं होता। तो वो हम चाहते हैं कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगे, अच्छे प्रोसेसिंग है, वहां उसको प्रोसेस करके उसका बाय प्रोडक्ट बने, तो वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर आपका परिचय। महेंद्र चौहान, एक्स काउंसलर MC शिमला, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश। क्या क्वालिटी आप एक प्रत्याशी के अंदर? क्वालिटी ये होनी चाहिए, एक तो स्वच्छ छवि का होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और लोगों में उसकी एक पैठ होनी चाहिए, समाज सेवा का उसके अंदर जज्बा होना चाहिए और काम करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इस तरह का कैंडिडेट हो, उससे जो है इलाका क्षेत्र डेवलप करता है। कोई ऐसे कार्य जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए थे परंतु वो अभी तक नहीं हुए? हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारे कार्य हुए भी हैं, जब मैं भी खुद काउंसलर था हमारे टाइम में हुए, लेकिन इन 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जो इस स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया, जो यहाँ BJP का नगर निगम था, उन्होंने वो बंदरबांट की पैसों की कि जिसका सारा शिमला का जो है बेड़ा गर्क करके रखा, दीवारें दे के, डंगे दे के जो है स्मार्ट सिटी में सारा पैसा लगाया। और जबकि यहाँ पे स्मार्ट शिमला को अगर स्मार्ट बनाना था, यहाँ एक मोनोरेल चल सकती थी, दूसरे जो है और कई प्रोजेक्ट चल सकते थे, जिसमें जो है काम नहीं हुआ। जो भी पैसा है उसका जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। हर एक पार्टी दावा करी अगर हम सत्ता पे आते हैं तो हम OPS बहाल करेंगे, कर्मचारी को राहत प्रदान करेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? हम OPS बहाल करेंगे और जिससे अब एक MLA होता है, रिटायरमेंट के 5 साल के बाद वो 5 साल सिर्फ MLA रहता है, उसके बाद उसको 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है। एक कर्मचारी जो है 35 साल काम करता है, 35 साल के बाद वो घर जाएगा, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती। सारा जवानी जो है वो सरकार की सेवा में, जनता की सेवा में लगाता है, बाद में जो है वो खाली जाता है। अगर उसको पेंशन मिलती है तो उसके परिवार की और उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर होगी। जो हमारे 10 वायदे जो किए हैं उनमें से एक ये भी है और उसको हम अवश्य पूरा करेंगे, ये हमारा वायदा है। कांग्रेस पार्टी जो है जो काम बोलती है वो करती है। हम जुमलेबाजी नहीं करते कि आज 15 लाख डालेंगे,
कल आपको उज्ज्वला देंगे, सिलेंडर सारे खाली पड़े हैं, लोगों की जो है अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, खाने पीने के राशन के दाम इतने बढ़ गए हुए हैं और जिससे जो है लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये देख रहे हैं कि 12 तारीख कब आती है, कब हम सरकार के खिलाफ वोट दें और कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएं। ने बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है तो बेरोजगारी है, महंगाई है और रोडों की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, और चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, जो इन सब को हल करने का प्रयास करेगा उसी को ही वोटर इस बार वोट देगा, ना कि वो चुनाव चिन्ह को वो देखकर वोट देगा। वो एक प्रत्याशी के अंदर क्या खूबी है उसको देखकर वोट देगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान, राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।